श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अरण्यकांडे प्रथमः सर्गः। हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। अरण्यकांड प्रथम सर्ग। विराध वध। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस दिन अत्रि मुनि के आश्रम में ही रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करने के अनंतर श्री रघुनाथ जी ने मुनिवर की सम्मति से चलने की तैयारी की। वे बोले, हे मुने, हम सब मुनि मंडली से सुशोभित दंडकारण्य को जाना चाहते हैं, अतः आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिए और हमें मार्ग दिखाने के लिए कुछ शिष्यों को आज्ञा दीजिए। राम जी का यह कथन सुनकर महायशस्वी अत्रि मुनि श्री रघुनाथ जी से हंसकर बोले, हे राम, हे देवताओं के आश्रय स्वरूप, सबके मार्गदर्शक तो आप हैं, फिर आपका मार्गदर्शक कौन बनेगा? तथापि इस समय आप लोक व्यवहार का अनुसरण कर रहे हैं, अतः मेरे शिष्यगण आपको मार्ग दिखाने के लिए जाएंगे। तदनंतर शिष्यों को आज्ञा दे मुनिवर अत्रि स्वयं भी कुछ दूर रामचंद्र जी के साथ गए और फिर उनके प्रीतिपूर्वक मना करने पर अपने आश्रम को लौट आए। श्लोक 5 तक। एक कोश जाने पर श्री रामचंद्र जी ने एक बहुत बड़ी नदी देखी। तब कमलनयन रघुनाथ जी ने अत्रि के शिष्यों से इस प्रकार पूछा, हे ब्रह्मचारियों, नदी को पार करने का कोई उपाय है या नहीं? तब शिष्यों ने कहा, हे रघुनंदन, यहाँ एक सुदृढ़ नौका है, हम उसमें चढ़ाकर आपको एक क्षण में ही नदी के उस पार पहुंचा देंगे। तब मुनि कुमारों ने सीता के सहित राम और लक्ष्मण को नौका में चढ़ाकर एक क्षण मात्र में नदी के उस पार पहुंचा दिया और फिर रामचंद्र जी द्वारा प्रशंसित हो अत्रि मुनि के आश्रम को लौट आए। श्लोक 9 तक। तब वे झिल्लियों की झनकार से गुंजायमान, विविध वन्य पशुओं से पूर्ण और सिंह, व्याघ्र आदि हिंस्र पशुओं से भयानक एक घोर वन में पहुंचे। भयंकर रूपधारी राक्षसों से सेवित उस रोमांचकारी घोर वन में घुसकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, यहाँ से हम दोनों को बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। मैं धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर और हाथ में बाण लेकर आगे आगे चलता हूँ और तुम धनुष धारण कर पीछे चलो तथा जीव और परमात्मा के बीच में रहने वाली माया के समान सीता हमारे बीच में चलें। हे अरिंदम, सब ओर सावधानी से निगाह रखो। हमने पहले जैसा सुना था उसी के अनुसार इस दंडकारण्य में राक्षसों का अत्यंत भय दिखाई देता है। इस प्रकार आपस में बातचीत करते हुए 1.5 योजन अर्थात 6 कोश निकल गए। वहाँ कुमुद, कलहार और कमलादि से सुशोभित एक पुष्करिणी अर्थात तलाई थी। वह कमलवन और शीतल जल से अति सुंदर दीख पड़ती थी। उन्होंने उसके निकट जाकर उसका शीतल जल पान किया और कुछ देर के लिए जल के किनारे वृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी समय उन्होंने
एक महाबलवान और भयानक राक्षस आता देखा। उसका मुख तीक्ष्ण दाढ़ों से पूर्ण था। वह अपनी गर्जना से अत्यंत भय उत्पन्न करता था और उसके बाएं कंधे पर एक त्रिशूल रखा था जिसमें बहुत से मनुष्य बिंधे हुए थे। वह बहुत से जंगली हाथी, सिंह और भैंसों को खाता हुआ आ रहा था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रत्यंचा चढ़ाए हुए अपने धनुष को उठाकर लक्ष्मण जी से कहा, भाई देखो, हमारे सामने यह भीरु पुरुषों को डराने वाला उग्र रूप महाकाय राक्षस आ रहा है। तुम धनुष पर बाण चढ़ाकर सावधान हो जाओ। जानकी, तुम डरना मत। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण चढ़ा पर्वत के समान निश्चल होकर खड़े हो गए। श्लोक 21 तक। तदनंतर उस राक्षस ने राम, लक्ष्मण और जानकी जी को देखकर बड़ा अट्टहास किया और सबको भयभीत करते हुए इस प्रकार कहा, अरे बालकों, बाण, तूणीर और जटावल्कल आदि मुनि वेश धारण किए तुम कौन हो? तुम्हारे साथ में एक स्त्री है और तुम बड़े मदोन्मत्त दिखाई देते हो। तुम बड़े सुंदर हो और मेरे मुख में जाने वाले ग्रास के समान हो। हाय, हिंस्र जीवों से पूर्ण इस घोर वन में तुम किस लिए आए हो? राक्षस के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उससे मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम राम है और यह मेरा प्यारा छोटा भाई लक्ष्मण है तथा यह रमणी मेरी प्राण प्रिया सीता है। हम पिता की आज्ञा से तुम जैसों को शिक्षा देने के लिए इस वन में आए हैं। रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर वह ठट्ठा मारकर हंसने लगा और उसने मुंह फैलाकर तुरंत ही अपने हाथों में शूल उठा लिया। श्लोक 27 तक।